वेलकम टू क्विज़र बुक। आप सभी का क्विज़र बुक पे बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यूपी ट्रिपल सी पेट 2022 के प्रैक्टिस सेट 12 के साथ उपस्थित हुए हैं। अभी तक 11 प्रैक्टिस सेट इसके डाले जा चुके हैं। साथ ही साथ सक्सेस बूस्टर के मॉक टेस्ट, हिंदी की सेक्शनल प्रैक्टिस सेट और करंट के साथ साथ अन्य सभी विषयों की भी प्रैक्टिस सेट डाली जा रही है। आप सभी वीडियोस को देखें और अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर ज़रूर बताएं और हर वीडियो पे अपना फीडबैक ज़रूर दें। और आपको कौन सा टॉपिक कठिन लग रहा है अगर पढ़ना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में टॉपिक बताएं। चलिए अपने डिस्कशन शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है 1778 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने कहाँ पे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी? ऑप्शन सर मद्रास, बॉम्बे, अहमदाबाद, कलकत्ता। तो पहली प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेज़ों ने कहाँ स्थापित की? कलकत्ता में की। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोहाना में किले का निर्माण किस राजा के द्वारा हुआ? ऑप्शन सर अकबर, हेमचंद्र, हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। तो गोहाना में किले का निर्माण पृथ्वीराज चौहान तृतीय के द्वारा हुआ। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में प्रसिद्ध लड़ाई कहाँ लड़ी गई? ऑप्शन सर पानीपत, रेवाड़ी, कुरुक्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 में पानीपत में प्रथम युद्ध हुआ, जिसको हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सर राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? हमारे राजा राम मोहन राय। और आर्य समाज के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। आर्य समाज के संस्थापक कौन है? हमारे दयानंद सरस्वती जी हैं। ऑप्शन बी है आर्य समाज के लिए, ब्रह्म समाज के लिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आप सही बताइए कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो आप सभी को पता होगा महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी है? हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने जी ने दी है। और राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? अकबर द्वितीय ने। हमारे इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद इस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन सर शेरशाह सूरी, हेमचंद्र, राणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो 1556 ईस्वी में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? हेमचंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे? ऑप्शन सर सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राम मोहन राय, आनंद चार्लू, महात्मा गांधी। तो राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले राजा राम मोहन राय थे भारतीय नेता। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सामाजिक सुधारक और राजनेता को प्यार से बाबा साहेब कहा जाता था? ऑप्शन सर मालवीय तिलक, अंबेडकर, राजा गोपालाचारी। तो किसको कहते थे बाबा साहेब? बाबा साहब अंबेडकर को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ऑप्शन सर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय फौज, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग। तो रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? भारतीय राष्ट्रीय फौज। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्ली आंदोलन संबंधित है? ऑप्शन सर उड़ीसा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो पल्ली आंदोलन किससे संबंधित है? हमारा तमिलनाडु से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? ऑप्शन सर 1920, 1857, 1935, 1842। तो सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? हमारा 1857 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन सर उत्तरी सिक्किम, असम, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। तो काजीरंगा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हमारा असम राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। आप सभी को बताना है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ, ये कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक है? ऑप्शन सर पश्चिम बंगाल, झारखंड,
उड़ीसा, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में मैंगनीज का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? मैंगनीज सबसे ज़्यादा उड़ीसा में होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रबी की फसल के अंत में बोई जाती है? ऑप्शन सर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। तो रबी की फसल किस मंथ के अंत में बोई जाती है? रबी की फसल हमारे नवंबर मंथ के अंत में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? ऑप्शन सर नर्मदा, साबरमती, गोदावरी, ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती तो बिल्कुल फेमस है कि ये अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है, तो इनमें ना गिरने का कोई मतलब नहीं है। साबरमती गुजरात की है तो वो पश्चिम में जाएगी नहीं, पश्चिम में ही जाएगी, बंगाल की खाड़ी में जाएगी नहीं। तो एक नदी बचती है गोदावरी, तो गोदावरी हमारी अरब सागर में नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश पूछा है, इसलिए 8.4 डिग्री नॉर्थ अक्षांश होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपभोग फलन C=A+BY में B किसे दर्शाता है? ऑप्शन सर सीमांत बचत प्रवृत्ति, स्वायत्त खपत, स्वायत्त बचत, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो C=A+BY में B सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशेष घटक योजना SCP को वर्ष 1976 में भारत सरकार द्वारा किसके कल्याण के लिए शुरू किया गया? ऑप्शन सर अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, विधवाओं, यायावरी जनजाति। तो SCP का 1976 में शुरुआत भारत सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के कल्याण के लिए शुरू हुआ। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस दर पर RBI वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन सर रेपो रेट, नकद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, रिवर्स रेपो रेट। तो RBI कमर्शियल बैंक से लोन लेता है तो उसे क्या कहते हैं, किस रेट पे लेता है? रिवर्स रेपो रेट। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। और जब RBI कमर्शियल बैंक को लोन देता है तब किस रेट पे देता है? रेपो रेट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से सामान या मद GST के अंतर्गत छूट प्राप्त है या शून्य कर दर या 0% प्रभारित है? ऑप्शन सर समाचार पत्र, कुमकुम या और बिंदी, प्रसंस्कृत फल और सब्जी, रेशम कीट और खादी धागा, अंतरिक्ष यान। तो इसमें से कौन कौन से 0% GST पर है? हमारा समाचार पत्र है, कुमकुम और बिंदी है, रेशम कीट और खादी धागा और अंतरिक्ष यान। ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4 और 5। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? ऑप्शन सर 100 दिन, 200 दिन, 264 दिन, 255 दिन। तो मनरेगा के अंतर्गत कितने दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है? 100 दिन का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? ऑप्शन सर वर्ष 1935 का भारत सरकार अधिनियम प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन बी वर्ष 1909 का भारत सरकार अधिनियम मुसलमानों के लिए पृथक चुनाव का प्रावधान करता है। 1909 को ही पार्लियामेंट्री सुधार कहते हैं। ऑप्शन 3 वर्ष 1919 के भारत सरकार अधिनियम ने देश में प्रथम बार सदनी और प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। 1919 को हम लोग क्या कहते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। ऑप्शन डी है वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया। तो इसमें हमको असत्य कथन का चयन करना है। तो वर्ष 1947 में भारत के स्वतंत्रता अधिनियम ने कॉमनवेल्थ देशों के समूह में भारत को शामिल किया, ये कथन गलत है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? ऑप्शन सर फ्रांस, इंग्लैंड, कनाडा, USA। तो शक्तिशाली केंद्र सरकार के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? हमारी कनाडा से ली गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होना आवश्यक है। ऑप्शन सर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस हमारा 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन आर राज्यसभा के नामित सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के नामित सदस्य। तो निम्नलिखित में से कौन सा उपराष्ट्रपति चुनावी सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन आर केवल 1, केवल 2, केवल 3, 2 और 3। तो कौन शामिल नहीं होता है? राज्यसभा के सदस्य और राज्य विधानसभा के नामित सदस्य। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को बनाने का प्रावधान करता है? ऑप्शन आर संवैधानिक संस्थान, शासी निकाय, वित्तीय इकाय, नियामक इकाय। तो 73वां संविधान संशोधन पंचायतों को संवैधानिक संस्थान का प्रावधान करता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइटोटिक सेल विभाजन माइटोटिक सेल विभाजन के किस चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं? ऑप्शन आर मेटाफेज, एनाफेज, टेलीफेज, प्रोफेज। तो एनाफेज के केस में सेल विभाजन के किस चरण में? एनाफेज के चरण में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानक वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? ऑप्शन आर MAB, REN, C लैगेज, हाइब्रिड डोमास। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानक वृक्क प्रत्यारोपण की अस्वीकृति को रोकने के लिए प्रयुक्त है? हमारा मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडी MAB। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो अवतल दर्पण के कारण बनने वाला प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन आर वास्तविक और उल्टी, आभासी और सीधी, वास्तविक और सीधी, आभासी और उल्टी। तो जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखा जाता है तो इमेज कैसी बनती है? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी, मतलब वास्तविक और उल्टी बनेगी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? ऑप्शन आर विद्युत मोटर, प्रतिरोधक, विद्युत फ्यूज, विद्युत तार। तो कौन सा विद्युत घटक विद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है? हमारा फ्यूज बताता है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्यूज, विद्युत फ्यूज। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है? ऑप्शन आर धातु की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, ये सभी। तो किसी भी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है धातु की प्रकृति पर भी, विलयन के ताप पर और विलयन की मोलरता पर, सभी पे निर्भर करता है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? ऑप्शन आर दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि, यण संधि। तो विद्यार्थी में कौन सी संधि है? इसका संधि विच्छेद अगर करें तो विद्या प्लस अर्थी बनता है, तो इसीलिए इसमें दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानन का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन आर पुष्प, विहिप, वन, इनमें से कोई नहीं। तो कानन का पर्यायवाची क्या है? हमारा वन है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाक्य विग्रह का अर्थ है? ऑप्शन आर शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। तो वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिसीमन का विलोम है? ऑप्शन आर ससीम, नृसीमन, असीमन, ससीमन। तो परिसीमन का विलोम क्या है? हमारा परिसीमन का विलोम है नरसीमन, निर्सीमन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धूसर शब्द का पर्याय है? ऑप्शन आर अश्व, मेघ, गर्दभ, अजा। तो धूसर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? हमारा गधा है, गर्दभ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुट द वर्ब इन द ब्रैकेट इनटू द करेक्ट प्रेजेंट टेंस। ऑप्शन आर, सेंटेंस क्या है हमारा? माई डॉटर नेवर राइट टू मी सो आई नेवर नो व्हाट सी डू। ऑप्शन आर, इसमें से ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी सही है। माई डॉटर नेवर राइट्स टू मी सो आई नेवर नो व्हाट सी इज़ डूइंग।
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड कैंटेकरस। ऑप्शंस आर रैश, क्वेरलसम, नॉइसी, डिसरिस्पेक्टफुल। तो पिक आउट द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द कैंटेकरस, इसका सिनोनिम क्या होगा? क्वेरलसम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिक आउट द सेंटेंस डेट हैज़ अ डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन इट। ऑप्शंस आर इट इज़ अ 20 किलोमीटर वॉक। दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। ईच ऑफ देम रिसीव्ड 10 रुपीज़। हिज रिटन स्टेटमेंट डिफर्स फ्रॉम हिज ओरल वन। तो एडजेक्टिव बताना है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किस सेंटेंस में है? तो ऑप्शन नंबर सेकंड, द काइंड ऑफ क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, ये हमारा इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा 44 से 45 पैसेज पे। चलिए अपने पैसेज रीड करते हैं। वर्क एक्सपेंड्स so as to fill the time available for its completion. The general recognition of this fact is shown in the proverbial phrase, "It is the busiest man who has time to spare." Thus, an elderly lady at leisure can spend the entire day writing a postcard to her niece. An hour will spent in finding the postcard, another hunting for spectacles, half an hour to search for the address, an hour and a quarter in composition, and 20 minutes in deciding whether or not to take an umbrella when going to the pillar box in the street. The total effort that would occupy a busy man for 3 minutes. All told, may his fashion leave another person completely exhausted after a day of dart, anxiety and toil. चौथा क्वेश्चन है, what is the total time spent by an elderly lady in writing a postcard? Options are 3 minutes, a full day, full hour and 5 minutes, half an hour. तो आपने पैसेज में देखा होगा कि एल्डरली लेडी को राइटिंग करने में कितना पोस्ट कार्ड को राइटिंग करने में कितना टाइम लगेगा? फुल डे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens when the time to spend on some work increases? The work is done smoothly, the work is done leisurely, the work consumes all the time, the work needs additional time. So what happens when the time to spend on work is increases? The work consumes all the time. Option number C करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पे अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बने हैं? ऑप्शन आर विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, मयंक अग्रवाल। तो 28 गेंदों पे अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है? ऋषभ पंत, जिन्होंने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में पृथ्वी को निचली कक्षा में अपना दूसरा उपग्रह नूर 2 प्रक्षेपित किया? ऑप्शन आर चीन, ईरान, पाकिस्तान, जापान। तो नूर 2 उपग्रह किसने प्रक्षेपित किया है? ईरान ने किया है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 से निलंबित 5 वर्षीय ई पर्यटक वीज़ा को कितने देशों के नागरिक हेतु तत्काल प्रभाव से बहाल कर दिया है? ऑप्शन आर 152, 122, 156, 124। तो ई टूरिस्ट वीज़ा 2022 से जो निलंबित था वो अब तत्काल प्रभाव से 156 देशों में बहाल कर दिया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिन नोवाक को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? ऑप्शन आर यूक्रेन, हंगरी, नॉर्वे, रोमानिया। तो कैटलिन नोवाक पहली महिला राष्ट्रपति बनी है किसकी? हंगरी की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है? ऑप्शन आर तेलंगाना, पंजाब, बिहार, उत्तर प्रदेश। तो दलित बंधु योजना किस राज्य सरकार की एक प्रमुख कार्यक्रम है? तेलंगाना की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2022 के रूप में चुना गया? ऑप्शन आर नीरज चोपड़ा, राफेल नडाल, मैक्स वेरस्टापेन, एंडी मुरे। तो 2022 का लॉरियस स्पोर्ट्समैन किसे चुना गया है? मैक्स वेस्टापेन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिप्री द्वारा जारी वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार भारत को सैन्य खर्च के मामले में निम्न में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ?
ऑप्शन सर पहला, तीसरा, चौथा, पाँचवा। तो भारत को सैन्य खर्चे के मामले में चौथा स्थान प्राप्त हुआ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए? ऑप्शन सर चंचल ठाकुर, वीरेंद्र सिंह, पीयूष शर्मा, सुमन बेरी। तो नीति आयोग के जो नए उपाध्यक्ष बने हैं वो बने सुमन बेरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में रेडियो अक्ष के नाम से नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल लॉन्च किया गया? ऑप्शन सर जोधपुर, चंडीगढ़, बेंगलोर, नागपुर। तो रेडियो चैनल रेडियो अक्ष नेत्रहीनों के लिए कहाँ लॉन्च हुआ है? हमारा नागपुर में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 अप्रैल 2022 को किस राज्य ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया? ऑप्शन सर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। तो 15 अप्रैल को किसका हमारा स्थापना दिवस होता है? हिमाचल प्रदेश का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? ऑप्शन सर श्रीहरिकोटा, ट्राम्बे, बेंगलोर, मैसूर। तो भारत में इसरो का रॉकेट प्रक्षेपण पैड कहाँ स्थित है? श्रीहरिकोटा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल को किसने स्थापित किया था? जिसने अपने पूरे जीवन में सब्जी विक्रेता, घरेलू मददगार और मजदूर के रूप में कार्य किया? ऑप्शन सर सुजय दत्ता, अनु मंडल, शीला मजूमदार, सुभाषिनी मिस्त्री। तो ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल किसने स्थापित किया था? सुभाषिनी मिस्त्री ने। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से संबंधित है? ऑप्शन सर विज्ञान और तकनीकी, खेल, संगीत, साहित्य। तो भारत सरकार के खेलो इंडिया कार्यक्रम से खेल संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन सर जी थॉमसन, फ्रैंक मोहन, विलियम जेम्स, डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। तो बास्केटबॉल का आविष्कार डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सर 15 अप्रैल, 15 जनवरी, 21 मार्च, 21 अप्रैल, 12 नवंबर। तो राष्ट्रीय लोक सेवा दिवस हमारा 21 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने विशाखापत्तनम आधारित के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके आधार पर भारतीय नौसेना के सबमरीन सपोर्ट ऑपरेशन को तटीय क्षेत्रों से संचालित करने के लिए 2 डाइविंग सपोर्ट वेसल का निर्माण किया जाना है। ऑप्शन सर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान सी कोस्ट लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपिंग लिमिटेड। तो किसने बनाने की कोशिश की है? हमारे HCL, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? ऑप्शन सर बख्शेंद्री पाल, जुंको तबई, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। तो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन है? जुंको तबई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्योंगयांग निम्नलिखित देश में से किसकी राजधानी है? ऑप्शन सर वियतनाम, उत्तर कोरिया, कंबोडिया, दक्षिण कोरिया। तो प्योंगयांग किसकी राजधानी है? उत्तर कोरिया की, नॉर्थ कोरिया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में किसके द्वारा मृक्षकटिकम नामक पुस्तक का संकलन किया गया? ऑप्शन सर कल्हड़, बाणभट्ट, विक्रमदेव, शूद्रक। तो मृक्षकटिकम किसके द्वारा संकलन किया गया? शूद्रक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, PVC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन सर पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बोनेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल कार्बन। तो PVC का पूर्ण रूप है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित 5 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। गद्यांश पढ़ते हैं, चलिए। धर्म पालन करने के मार्ग में सबसे अधिक बाधा चित्त की चंचलता, उद्देश्य की अस्थिरता और मन की निर्बलता से पड़ती है। मनुष्य के कर्तव्य मार्ग में एक ओर तो आत्मा के बुरे भले कामों का ज्ञान, दूसरी ओर आलस्य और स्वार्थ पड़ता रहती है।
बस मनुष्य इन्हीं दोनों के बीच में पड़ा रहा है। अंत में यदि उसका मन पक्का हुआ तो वह आत्मा की आज्ञा मानकर अपना धर्म पालन करता है, पर उसका मन दुविधा में पड़ा रहा है तो स्वार्थपरता उसे निश्चित ही घेरेगी और उसका चरित्र घृणा की योग्य हो जाएगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि आत्मा जिस बात को रोकने की प्रवृत्ति दे उसे बिना स्वार्थ सोचे झटपट टालना चाहिए। इस संसार में जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं सभी ने अपने कर्तव्य को सबसे श्रेष्ठ माना है, क्योंकि जितने कर्म उन्होंने किए उन सब ने अपने कर्तव्य पर ध्यान देकर न्याय का व्यवहार किया। जिन जातियों में यह गुण पाया जाता है वे ही संसार में उन्नति करती हैं और संसार में उनका नाम आदर्श लिया जाता है। जो लोग स्वार्थी होकर अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देते वे संसार में लज्जित होते हैं और सब लोग उनके घृणा करते हैं। कर्तव्य पालन और सत्यता में बड़ा घनिष्ठ संबंध है। जो मनुष्य अपना कर्तव्य पालन करता है वह अपने कामों और वचनों में सत्यता का व्यवहार भी रखता है। सत्यता ही एक ऐसी वस्तु है जिसने इस संसार में मनुष्य अपने कार्यों में सफलता पा सकता है, क्योंकि संसार में कोई काम झूठ बोलने से नहीं चल सकता। झूठ की उत्पत्ति पाप, कुटिलता और कायरता से होती है। झूठ बोलना कई रूपों में दिख पड़ता है, जैसे चुप रहना, किसी बात को बढ़कर कहना, किसी बात को छिपाना, झूठ मूठ दूसरों की ही हाँ में हाँ मिलाना आदि। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मुंह देखी बातें बनाया करते हैं पर करते वही हैं जो उन्हें रुचता है। ऐसे लोग मन में समझते हैं कि कैसे सबको मूर्ख बनाकर अपना काम कर लिया है, पर वास्तव में वे अपने ही मूर्ख बनाते हैं और अंत में उनकी पोल खुलने आने पर समाज के लोग उनसे घृणा करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? ऑप्शन सर, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन 2, धर्म का ज्ञान न होना, आलस्य की अधिकता, जानकारी की कमी। तो धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है, किसको माना है? उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को, अपने कर्तव्य को। तो इस पैसेज के अनुसार किसको माना है? अपने कर्तव्य को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का ही विकल्प है, सही विकल्प है। ऑप्शन सर, निर प्लस बल प्लस था, निर प्लस बल प्लस था, निर प्लस बलत प्लस आ, निर प्लस बल प्लस अता। तो हमारे निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, निर प्लस बल प्लस ता। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है? ऑप्शन सर, अकायरता, कायरत्व, कायरपन, कायरता। तो कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है हमारी? कायरता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, अपना मतलब निकालने वाले के लिए उचित शब्द है। ऑप्शन सर, स्वार्थी, स्वार्थपरता, स्वार्थपरक, कुटिल। तो अपना मतलब निकालने वाले को स्वार्थी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। चलिए वीडियो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी के लिए हर वीडियो को ज़रूर देखें। थैंक यू।